पहले तो बोलते थे ये हनीमून की, अरे ये जो आप बोल रहे हो हनीमून है, ये तो हमने खेतों में कई बार कर चुके हैं। ऐसे टच भी हो गया ना, मैं तो शादी का मंडप सोच लेता था कि ये लेफ्ट में बैठेगी, मैं राइट में तो बैठूंगा। वो था यार अली At the age of 19, she had more than 19 partners, and it was astonishing and eye opener for me. तुम लोग बोल रहे हो जब ऐसे क्रश होता है तो सब अली होते हैं, राइट? फिर जब थोड़ा मैच्योर होते हैं और जब लड़कियां शादी की बात करने लग जाती है तो की फटती है तुम्हारी। मेरे को तो आज भी क्रश आ गया है बीवी पे। इस वैलेंटाइंस वीक अगर आप सिंगल हैं, जहां पे भी मुंडी घुमा रहे हैं वहां पे आपको हंसों का जोड़ा दिख रहा है और आपको उससे इरिटेशन हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वैलेंटाइंस डे के ऊपर, वैलेंटाइंस वीक के ऊपर, रिलेशनशिप स्टार्ट कैसे होते हैं, एंड कैसे होते हैं, लोग डेटिंग क्यों करते हैं और फलाना ढिमकाना। पर्सनली ये वाला जो पॉडकास्ट है मुझे लगता है इसका लाइनअप सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऑन माई लेफ्ट वी हैव विवेक चौहान, जो जनवरी में जिम जाते हैं और फरवरी में भी जिम जाते हैं, इतने सालों से जिम जा रहे हैं, पूरी बॉडी बना ली है, लेकिन आज भी ये सिंगल है। तो जिसको लगता है कि अगर आप बॉडी बना के आप डबल हो सकते हो तो ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऑन माय एक्सट्रीम राइट वी हैव आस्था श्रीवास्तव, जिसका जिंदगी में इतनी बार कट चुका है बेचारी का कि इसने बोला यार मैं चाहती हूं कि अब दुनिया में किसी का भी ना कटे। एंड ऑन माय राइट वी हैव डॉक्टर आर.के. सूरी, जो पिछले 39 सालों से इतने सारे रिलेशनशिप्स को बचा चुके हैं, इतने सारे हंसों के जोड़ों को ये प्यार में डाल चुके हैं कि ये एक साइकोथेरेपिस्ट है एंड ये रिलेशनशिप एक्सपर्ट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर फेवरेट होस्ट एंड द बेस्ट बॉयफ्रेंड एवर, क्योंकि मेरे वॉलपेपर में भी मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो है। गाइस अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। एक बारी एंड वी स्टार्ट एंड एक बार इंट्रो और ले लेते हैं हम थोड़ा सा। नो ये बहुत लंबा हो गया। तो अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है, मतलब a lot of men they don't know how to approach women, है ना? They don't know, क्योंकि इंडिया में कभी सिखाया नहीं जाता कि how to approach women की लड़की के एक्सप्रेशन से मैं समझ गया उसको कितने क्रिंज लाइनें मिली होंगी। कितने घंटे हैं तुम्हारे पास? पहली बात, इंडिया में लोगों को सिखाया नहीं जाता मेन को कि हाउ टू अप्रोच वुमेन। सो पहली बात, जितने भी सिंगल भाई मेरे बंधु हैं, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ व्हाट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच वुमेन एंड व्हेन टू ड्रॉ द लाइन, कि भाई अगर उसने बोल दिया तो नाउ यू डोंट एंटर द स्पेस। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी टाइम, ठीक है? ओके, स्टोरी टाइम। मैं ट्यूशन में थी एंड ट्यूशन में a few days you just bunk and ऐसे ही आसपास थोड़ा बहुत we'll start roaming around। तो अब एक बंदा मेरी ट्यूशन में था जिसके दोस्त आ जाते थे आसपास, तो एक बंदे को मेरे पे आ गया बहुत सॉलिड क्रश, गॉड लेवल, ठीक है? तो वो नहीं होते, वो एकदम वो मोहल्ले वाली मेंटालिटी, तेरी भाभी है वो, दैट हैपेंड, ठीक है? वैलेंटाइंस डे आने वाला था, रोज डे जब आता है, वो बंदा आया रोज लेके, एंड आई डिड नॉट वांट दैट। एक रोज लाया, मतलब पता नहीं यार कितने लाया था, बिकॉज मेरा फोकस था, मैं उसको बहुत प्यार से मतलब मना कर चुकी थी। आई वाज लाइक कि ठीक है भाई, मेरे को नमस्ते, बहुत सॉलिड एफर्ट, बट ठीक है भाई वो मना पाती। वो भी कह रहा है यार ठीक है, मना करते भाई तो मत बोल। वो बंदा ये नहीं कह रहा होगा, वो बंदा कह रहा होगा भाई बोला, रिलेशनशिप तो चाहती है। भाई आई एम नॉट इवन किडिंग, मेरे को उस बंदे से भागना पड़ा और वो मेरे पीछे फूल लेके भाग रहा था और मैं लिटरली ऐसे अपनी गलियों में गाड़ियों के पीछे छुप छुप के उससे बच रही हूँ। टू एन एक्सटेंट वेयर माय फ्रेंड्स वर आल्सो रनिंग विद मी और वो मेरे को बचाने की कोशिश करते, दे वर लाइक सेइंग कि वो यहाँ से आ रहा है, वहां से भाग। एंड उसके बाद से मतलब मेरा ऐसा वो हो गया कि भाई मेरे को नहीं मनाना वैलेंटाइंस डे, बट लाइक या सो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बंदे को, जैसे इस केस में था, वो बंदे ने मेरी ना सुनी ही नहीं। भाई सुन तो ले सामने वाली बंदी क्या कह रही है, हम तो प्यार करते हैं। एग्जैक्टली भाई, सब चीजें ग्रैंड जेस्चर से नहीं होती, सब चीजें शाहरुख खान की मूवी नहीं है, लाइक कभी रियल भी होना चाहिए। हम लोगों को ना एंड नहीं पता होता चीजों का, इसीलिए हम लोग ब्रेकअप के लिए रेडी नहीं होते, जहां तक मुझे लगता है। लाइक पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप होता है, स्टार्ट होता है, लाइक पैदा हुए तो ऑब्वियसली यही चल रहा है, ग्रांटेड लिया। हाँ, तो हम लाइफ में काफी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर हम किसी का रिलेशनशिप में आते भी हैं तो हम इसके लिए रेडी नहीं है कि ब्रेकअप भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, और वो चलता रहता है। लेकिन जब ब्रेकअप होता है तो एकदम से होता है, एकदम से वो बबल बर्स्ट होता है, ये क्या हो गया, और फिर वो बहुत बुरा लगता है। तो मेरे को उसके बारे में पूछना था कि हाउ टू डील विद इट। कोरोना ने हम सबको एक चीज सिखाई, क्या कि मेरे को पहले अपना ध्यान देना है। हवाई जहाज में आपको हिदायत दी जाती है कि अगर जो प्रेशर, एयर प्रेशर खराब पहले हो, खुद की पहले अपने ब्रेथ को कंट्रोल करो। जब आपको लगता है आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, मल ओवर इट, एनालाइज इट, राइट इट डाउन कि कहाँ मेरे पार्टनर ने गलतियां करी, कहाँ मैंने गलतियां करी। पर अगर सर कोई ऐसा इंसान हुआ जो बोलता गलती है नहीं थी, गलती नहीं थी, मैंने ये नहीं कह रहा कि मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती
गलती होती थी लेकिन सामने वाले इंसान की ज्यादा पर होती थी। जैसे सर बोल रहे हैं लिस्ट बनाना है, तो वो उसका 10 पेज का लिस्ट बना देगा, अपना 1 पॉइंट लेगा कि मैंने शायद ज्यादा टाइम दे दिया। ये हो सकता है, ये होता है, ये अक्सर होता है। जीवन के साथ हमारा लगा हुआ है कि जैसे सूरज उगता है जाता है, ऐसे ही चंद्रमा उगता है चंद्रमा आता है, ऐसे ही ब्रेकअप होते हैं। मैंने ये नहीं कहा ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होना इज लाइक अ डिजास्टर। और जैसे reminder set कर लो डिजास्टर मिटिगेशन प्लान होना चाहिए आपका। डिजास्टर मिटिगेशन प्लान, ठीक है नहीं बना तो नहीं बना, कोई बात नहीं, plan चल B। पंजाबी में बोलते हैं ना आगे बात सानू की, चल हो गया सानू की। तो ये जो मूव ऑन जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं मूव ऑन, तो इसमें पहले डिफाइन कर लेते हैं अगर जो हमारे को कि मेरे को बाहर निकलना है। प्रॉब्लम तब आती है जब मैं निकलना नहीं चाहता हूँ, कंबल फट जाता है तो वो गर्मी नहीं देता, मगर कंबल छोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये सर एक फेज था मेरी जिंदगी में जब मैं कंबल नहीं छोड़ना चाहता था और मेरे को ना उसमें मजा आता था। मैं दुखी होता था, मैं रोता था और मेरे को मजा आता था कि भाई मैं रो रहा हूँ, एक्चुअली मुझे बहुत मजा आता है। मैं भी इससे काफी ये relate लूप है कर पा ना, रहा हूँ। इमोशनल लूप है। हाँ। ये और मेरे को इट वाज अ वियर्ड काइंड ऑफ कंफर्टेबल, आप समझ रहे हो मतलब Absolutely. सेक्सी बना लगता है। Absolutely. There is a pleasure in being mad which only madman knows what it is. वो सर दूसरा माइक ड्रॉप निकालो पहले अपना दूसरा माइक ड्रॉप। पार्ट कैमरा पटक दे कैमरा, पॉडकास्ट खत्म हो गया। तो सर वैलेंटाइंस वीक में बहुत सारे ऐसे सिंगल लोग होते हैं जो बहुत दुखी होते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका? हमारे टाइम में तो एक गलियां होती थी, गलियारे होते थे, उन गली और गलियारों से पहले दूर रखने के लिए बोलते थे, सो कॉल्ड एमबी रोड, फकलैंड्स। बॉम्बे में बड़ा फेमस होता था, चौरबंगी लेन्स, ऑल दोज वर वेरी फेमस एट दैट टाइम। बट आजकल तो आपका मोबाइल में सारा कुछ अवेलेबल है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर in terms of having a premarital relationship, hunting and जिसको हम बोलते हैं keep trying, people keep trying। तभी अटेंशन स्पैन भी लोगों का काफी कम होता जा रहा है। लाइक पहले तो ये होता था कि शक्ल भी नहीं देखी है एक दूसरे की और शादी हो रही है, शादी के अगले दिन लोग एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। बट आज की डेट में मेरे को ऐसा लगता है कि अटेंशन स्पैन कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो गया। अटेंशन स्पैन, और बात ये है कि एप्स की वजह से ऑप्शंस इतने हो गए ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कम हो गया, तो इसलिए लोग जैसे कपड़े बदलते हैं, लिपस्टिक बदलते हैं, तो ऐसे लगता है कि पार्टनर बदल रहे। तो वो जो चेंज इन पर्सपेक्टिव है वो एक चैलेंज बन गया है। मगर स्टिल देयर आर many people who have a very strong feeling towards monogamy. Monogamy is One partner, one partner. Having sir, a one I am monogamy person. Very good, Same. excellent. Yes. You are monogamy? हाँ हूँ अब हूँ। ये अरे सर मैं बता अरे रहा हूँ, अरे नहीं ये बंदा आ रहा है चुप रहा है, और ये बंदा ना ओयो बुक करता है, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं अब ठीक है यार, जिसके पास नहीं है जो अपने फैमिली के साथ रहता है वो कहाँ जाएगा, कहीं तो जाएगा ना। अब मेरे को ऐसा लगता है बचपन में मैंने कितनी गलतियां करी है, लाइक एज इन जब मैं अर्ली 20s में था, लाइक आई यूज्ड टू डेट, मल्टीपल डेट्स पे जाता था। बट अब मेरे को एक स्टेबिलिटी चाहिए, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि कोई चाहिए कि या तुम शेयर कर सकते हो अपनी चीजें। एंड जैसे मेरा तो परफेक्ट एक मैंने सोच ही रखा है, मेरा परफेक्ट डेट का एक थीम है कि एक काउच पे बैठे हो, मस्त एक हाथ में वाइन हो एंड वी आर वाचिंग ब्रेकिंग बैड। तो 12 से मेरे साथ तो कंटेंट मैं तेरे साथ I think you should date each other, मतलब like- एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करके एक दिन मैं तेरे साथ Done. शो जैसे खत्म हुआ हमारा So ब्रेकअप। basically अब तुझे अपने उस ओयो रूम से मोनोगमी की जगह लोगों से मोनोगमी चाहिए। एक टाइम पे ऐसा होता है यार मैं क्यों इतना एफर्ट मारूं भाई, मैं अपनी कंपनी में खुश हूं, मेरा अब वो एक पॉइंट आ और फिर गया। इसके बाद ना ये होने लगता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा इंसान ज्यादा एफर्ट मारे एंड देन वी सी कि अच्छा इसने अगर ज्यादा एफर्ट मारा तो मैं मारूंगा एफर्ट। मेरा वो वाला स्टेज आ गया है वेयर आई एम लाइक कि जैसे सर बोल रहे थे हंटिंग, मैं तो लिटरली हंट भी करने जा सकती हूँ at this point। लाइक भाई बस कोई टिक जाए। मैं वहां पे उस स्टेज पे आ गई हूँ कि लाइक टॉकिंग, फर्स्ट डेट्स, भाई कितनी फर्स्ट डेट करोगे यार, कितने वही टेम्पलेट बार बार पीपीटी बन के रह गए हैं हम। कॉन्वर्सेशन जो है ना वो बहुत ही रेपिटेटिव हो गई है ब्रो, एकदम। एग्जैक्टली। हाँ। सो और बताओ और एक पैटर्न सेट हो गया, अच्छा अब ये होने वाला है, अभी फोन उठाएगा, अभी जाएगा, अब मैं बैठूंगा यहाँ पे ऑर्डर करूंगा, फिर उसके बाद एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे फिल्म डिस्कस करेंगे, फिर घर चले जाएंगे। कई रिलेशनशिप्स इसलिए भी खराब होते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत गलत सेट हो जाती है। नहीं एब्सोल्युटली, क्योंकि पास आप के उससे बैगेज ही है। एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वैसे ही एक्ट करे जैसे मैं चाहता हूँ, तो बट ये जरूरी नहीं है। सो अ लॉट टाइम्स दिस हैपेंस कि जब इनिशियल फेज होता है रिलेशनशिप का, एक बंदा ना अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने लेवल पे सेट कर देता है सामने से, जो जैसे लाइक इफ यू कॉलिंग अ गर्लफ्रेंड एवरी डे, ठीक है, अब 3 महीने बाद जाके आपकी गर्लफ्रेंड एक्सपेक्ट करेगी कि आप अभी भी रोज कॉल करो, बट अब आप स्विच कर गए। सो
So that creates a lot of conflict. ये मुझे लगता है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस ये मेरे साथ भी हुआ है, तो मतलब हाँ आई एग्री विद दिस, बट ठीक है, मतलब इस टाइम वही है ना, एक पॉइंट के बाद तुम्हारे थॉट प्रोसेस ना सिमिलर होने लग जाते हैं, और स्टार्टिंग के जो हनीमून पीरियड होता है वो बहुत सही लगता है, ये सबको सही लगता है, हाँ कि अभी मैं इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारूं, ये कर। तुम्हारी बात अलग है ना पीटर। कुछ लोग जैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं, उनको ऐसे एक माइंड में ना एक थॉट प्रोसेस उनका पहले से ही होता है कि अरे यार लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ये तो चलेगा ही नहीं। बट लेकिन फिर मैं अपना एग्जांपल देखता हूँ, लाइक मेरे जो मॉम डैड है पिछले 28 साल से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ही है। लाइक माय डैड लिव्स इन जापान। लेकिन तुझे कैसे पता चल रहा है? आई थिंक देखो यार, मेरे को एक बबल में रहने दो, मेरे को बबल में रहना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सही, यस यस यस, मुझे रहने दो बबल में, मुझे रहने दो बबल में यार। बट ठीक है, बट मेरा ये है कि लाइक जब सब लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, चलाने वाले बनो ना। मेरे माँ बाप चला रहे हैं 28 साल से, तुम नहीं चला पा रहे, तो लोग बहाने भी ढूंढते हैं, एस्केप रूट ढूंढते हैं कि भाई। जो आपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करी, इसको हम गॉटमैन रिलेशनशिप थेरेपीज में हम इसको कमिटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि पहले होता था एक ही जॉब में आप ज्वाइन करते थे और वहीं से रिटायर होते थे, और एक ही गाड़ी होती थी, एक ही स्कूटर होता था, हमारा बजाज, हमारा एम्बेसडर, है ना। तो क्योंकि ऑप्शंस में हम लोग कंटेंटेड थे, तो उसमें हम कमिटेड होते थे कि ये ब्रांड है, इसी ब्रांड के साथ मैं कमिटेड हूँ। अब लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रांड होती थी, लॉयल्टी टुवर्ड्स द पार्टनर होती थी। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप्स, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पहले नहीं होती थी, या प्री मैरिटल सेक्स नहीं करते थे पहले भी। वो पहले तो बोलते थे हनीमून की, यार ये जो आप बोल रहे हो हनीमून है, ये तो हमने खेतों में कई बार कर चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये आज की डेट में नहीं गलत हो, है। ये बुक कर रहे हैं तो। ब्रो तू खेत ढूंढ ब्रो, नहीं मेरे घर के पास जापानीज पार्क है, जापानी वहीं जाना तेरे को सबसे। I am a strong proponent of teenage love. Teenage love is a very fundamental good. ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जिसको कि क्रश नहीं हुआ है। कोई बोलता है कि मेरे को क्रश नहीं हुआ, तो वो झूठ बोलता है। सही बात है सर। तो मेरे को तो बहुत आप सर, आपकी पहली क्रश कौन, आपको याद है? आपकी पहली क्रश कोई? बदलते रहते हैं, याद ही नहीं रहता। मेरे को तो आज भी क्रश आ गया है वीवी पे। वीवी पे पॉडकास्ट के बाद वो ऐप दिखा दे, इसका ऐप नजर में बता। हाँ, I've seen that. अरे लेकिन मेरे को इससे एक याद आया, जैसे मेरी जो क्रश थी ना, मतलब इतना उस वक्त लाइक एज जब हम टीनेज हुआ करते थे तब, तो मतलब जैसे ऐसे टच भी हो गया ना, मैं तो शादी का मंडप सोच लेता था कि ये लेफ्ट में बैठेगी, मैं राइट में। तू वो था अली यार अली, मैं जानता था, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, आई जेन्युइनली अग्री। जैसे आपने बोला ना कि यू आर अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ दिस, आई थिंक एवरी गाय इज यंग, सबके सब अली होते हैं यार। पहली बार जब व्हेन आई आल्सो हग्ड अ वुमन, नो मैंने बोला यार मेरे को नहीं है, उसने कहने यार मेरे को भी, एंड शी वाज माय फ्रेंड, आई वाज लाइक ब्रो एकदम अच्छी फीलिंग आई यार, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है। या हाँ, तुम लोग बोल रहे हो जब ऐसे क्रश होता है तो सब अली होते हैं, राइट? फिर जब थोड़ा मैच्योर होते हैं और जब लड़कियां शादी की बात करने लग जाती है तो की फटती है तुम्हारी। यार क्योंकि अच्छा मेरे पास इसका आंसर है भाई, मेरे पास भी काइंड ऑफ इसका आंसर है। मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है मैं अभी खुद को नहीं संभाल सकता, मैं दूसरे की रिस्पांसिबिलिटी क्यों लूं जब बट तक वो मैं। तो एक ग्रोन पर्सन है यार। बट अगर रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप ना, या तो पार्टनरशिप मुझे पहले लगता है कि मैं अपने दिमाग में जो चीजें पैदा हैं, करने को कोई नहीं कह रहा, तुझे एक पार्टनर रखने को बोल रहा है जो तेरी भी हेल्प करेगा टू ग्रो एकदम एज अ सही बट बात फिर है। उससे शादी का एकदम क्या सही है। कनेक्शन है? मैं आई एग्री विद यू एंड आई एग्री विद यू, बट मेरा बस कहने का मतलब ये है कि अगर जैसा तूने बोला कि यार रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है ब्रो, इफ द अदर पर्सन इज लाइक ओके आई एम हैप्पी विद what you are earning, I am happy with what I am earning right now, I am guessing your salary is great, but there are a lot of people जिनकी finances match नहीं करते होंगे, तो उस टाइम पे क्या पता यार, मतलब तो फाइनेंशियल इशू है ना, लाइक पार्टनरशिप इज अबाउट इमोशनल सपोर्ट, आई वुड फील लाइक ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मतलब मैं कभी भी अपने पार्टनर पे एक पार्ट है, देख फाइनेंसेस, ऊपर से घर से परमिशन, ऊपर से आजकल जब हम रिलेशनशिप में बात करते हैं तो हमें दो चीजों को समझने की जरूरत है। क्या ये रिलेशनशिप हम मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, या हम इमोशनल सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, या ये रिलेशनशिप हम प्रोफेशनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, या एकेडमिक सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, या मैं उसको हर वो छोटी छोटी चीज़ों में एक दूसरे का सपोर्टिव होऊंगा, वेयर इन आई एम इनेबलर इन माई पार्टनर्स ग्रोथ। बट लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फोमो में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, शादी कर लेते हैं कि लाइक मेरी एज ज्यादा हो रही है, मेरे को बच्चे करने हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कंसर्न होता है कि अगर मैं जल्दी शादी कर लूंगा या कर लूंगी तो मेरे बच्चे मेरे एज के हिसाब से सही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि मैं ज्यादा। बट लेकिन ऐसा जरूरी मेरे को लगता नहीं है होना चाहिए, राइट? बिल्कुल व्हेन यू आर रेडी। यार पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इफ आई हैव अ किड एट द एज ऑफ 40
जब मैं बड़ी होंगी उसका टीनेज चल रहा होगा और मैं मरने की कगार पे आ गई हूँ। आई डोंट वांट माय टीनेज किड टू गो थ्रू दैट काइंड ऑफ पेन, इसलिए मे बी मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा जल्दी हो जाए। बट द थिंग इज कि आस्था, तुम इस पॉइंट पे जो है ना हमें देखना चाहिए कि मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से वी नॉर्मली से दैट the chances of having a deformity of a child for a mother, pregnant mother कि 35 के बाद रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पहले टाइम में बोलते थे कि राइटफुल टाइम में शादी हो जाए, राइटफुल टाइम में बच्चे हो जाएं। And what do you think is the right time? ऐसे ही नॉर्मली जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है 21 years of the for the females and the 25 years for the boys, that's a rightful time। 21 25 बट अगर मिले ही ना तो हाँ ये सीधा आत्मा पे लगा मेरी। मैं इसलिए सिंगल नहीं हूँ क्योंकि मुझे होना है, मैं इसलिए सिंगल हूँ क्योंकि मिल नहीं रहा। एक्चुअली ये मेरा भी फेयर है कि यार ऐसे ही निकल गया पूरा कि इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई किसी तुम friend दोनों को मतलब डेट कर सकते हो, मतलब तू सिंगल है नहीं? अच्छा ओके सॉरी, नहीं मेरे को मैं तुम्हारा कभी- टिंडर बन सकता हूँ। मैं टिंडर से अरेंज थोड़ा कंसर्न है कि कहीं मैं अकेला ना मर जाऊं, कहीं अकेला ना रह जाऊं कि क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के सच में पक चुका हूं, क्योंकि मेरे को अभी तक ऐसी कोई बंदी नहीं मिली, ऐसी कोई पार्टनर नहीं मिली जिसके साथ मेरा कंपैटिबिलिटी पूरा अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। क्लैशेस होते हैं और गंदे वाले क्लैशेस हो जाते हैं मेरे। यार गंदे वाले कैसे, मतलब क्या करता तू? अरे मैं कुछ नहीं करता यार। अच्छा सबको तेरी यही गलती लगता नहीं है। नहीं मैं भी मतलब मेरी भी Sorry, ये बता रहा है कि रिलेशनशिप में तेरी गलती नहीं है। मेरी भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी सामने वाले की होती है। ये तुझे कैसे पता? मेरा एक और सीन ये भी है कि मैं थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम है थोड़ा हाँ मतलब ठीक है। हाँ ठीक है, तेरे से कम ही रहूंगा मैं। मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, मैं सेल्फ लवर हूँ। हाँ हाँ तो यही सीन है कि क्या बोल रहा था मैं कि तू अकेला ना मर जाए। हाँ मैं अकेला ना मर जाऊँ। बट अभी सर ने तो बोला ही सच्चाई तो यही है। मरना तो अकेला ही है। अरे मरना अकेला है, लेकिन एक तू रास्ता अकेला जिए होता ना। है। नहीं आप- इससे- ये- इससे आप अकेला अकेला जिए जिए ना। ना। आपका इधर कहने का रास्ता मतलब होता है कि मेरा गोल बिना शादी के अकेला ना मर जाऊं। मतलब मैयत पे कोई रोने वाला नो, हो। शादी तो करनी है, देखो मैं रोलूंगा ब्रो। लाइफ में शादी तो करनी है, लेकिन कब करनी है ये नहीं पता, अभी नहीं करनी ये मुझे पता है, लेकिन Oh, that's करनी good. थोड़े That's टाइम good. बाद है। That clarity if you have, that's an excellent thing। एक्सीलेंट थिंग, यस यस। क्योंकि जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि मुझे शादी कब करनी है तो बड़ा पेन पॉइंट है। बट कोई होनी भी तो चाहिए यार शादी वही करने तो के लिए। तेरी मैयत पे मैं रोऊंगा ब्रो। तू चाहता मैं मर जाऊं, तू चाहता मैं मर जाऊं, तू मर जाए तो मैं रोऊंगा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। पर अगर मैंने सोच लिया मेरे को 30 पे शादी करनी है, पर 30 पे मेरे को कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। पहले तो ये जो डेफिनेशन है कि मुझे 30 पे करनी है कि मुझे 25 पे करनी है, व्हेनेवर यू गेट समवन मैचिंग टू योर, इन्होंने अभी बहुत अच्छा शब्द यूज किया था कंपैटिबिलिटी। तो कंपैटिबिलिटी को पहले जो है हमारे पुराने टाइम पे कंपैटिबिलिटी को हम अरेंज मैरिज में पेरेंट्स के साथ एसोसिएटेड करके उनके कि वो पहले देख लें सब। उनके डिसीजंस पे हम अमल कर लेते थे। तब उस समय क्योंकि उनके पास डिसीजन लेने के लिए जब प्यूबर्टी में बच्ची आते थे, प्यूबर्टी में या चाइल्डहुड में ही, तभी से वो डिफाइन कर लेते थे और उनके टेम्परामेंट्स को, लड़के लड़की के टेम्परामेंट्स को, पर्सनालिटी ट्रेट्स को और फैमिली के कंपेटेबिलिटी को, फैमिली की कंपेटेबिलिटी को, रिलीजन की कंपेटेबिलिटी को, सारे डायमेंशंस को उन्होंने सोचा समझा होता था, परखा होता था। प्रॉब्लम तब भी होती थी, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम तब नहीं होती, डिसीजन मेकिंग में तब भी एरर्स होती थी, मगर एरर्स कम होती थी। अब क्या है कि हमारे पास डाइवर्जेंस बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो हम पहले कंपेटेबिलिटी को असेस नहीं करते। For all of your betterment, in the last 5 years of my practice, I have noticed that कि प्री-मैरिटल काउंसलिंग बहुत बड़ी है मेरे पास। बहुत पड़ी है, मतलब बहुत बड़ी number of the cases has cases. increased. But they are interested to understand कि हमारी compatibility में क्या challenges हैं, and they have now open on to it कि let's discuss कि हम अपनी personality को देख लें, हम अपने relationship को समझ लें कि मेरा पार्टनर मेरे से कितना कंट्रोलिंग है, हमारी पावर कंट्रोल में कितना स्ट्रगल है, हमारी डिसीजन मेकिंग में कितनी मैचिंग है, हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप में कितनी है, हमारा पैशन कितना है, हमारा लव कितना है। तो वो सारे डायमेंशंस को हम एनालाइज करते हैं, पर्सनैलिटी को एनालाइज करते हैं साइकोलॉजिकली, साइकोमेट्रिक यूज करके, उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनके कन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से एरिया से आ रहे हैं, वेदर द कन्फ्लिक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम रिलीजन, कन्फ्लिक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड एटसेट्रा एटसेट्रा, और जो फाइनेंसेस के इश्यूज को कौन कौन से एरिया से कन्फ्लिक्ट है, उन कन्फ्लिक्ट को अगर जो पहले से वो समझ लेते हैं तो वो उससे प्रिवेंशन बिकम्स बेटर। दिस इज अ वेरी 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 बिग एनेक्डोट। जब कभी भी आपका पार्टनर गुस्से में हो, be there, be there, be there, एक्चुअली ये and do be what? there, and don't do Don't do anything, anything. just stand, Yeah. just be there, let Support. them express। let them express।
इसके एनलाइटनमेंट अलग लेवल Very पे पहुंचा है अलग अभी कह रहा है ये भी करना होता है। सर एक सवाल मेरे को पूछना है। मेरे को ना मैंने ओवर अ पीरियड टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे अंदर ना बहुत एग्रेशन है। जैसे अभी आप क्रोध की बात बता रहे थे, मेरे को पता नहीं मैं डालूंगा नहीं डालूंगा, मैं पर्सनली आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे ना अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है। वैसे मैं बड़ा फ्रैंक इंसान अपने आप को समझता था, बट कभी कभी ना, और मेरे को जब लॉजिक नहीं समझ आता ना कि इसका लॉजिक क्या है, 1+1 डजंट एड अप टू 2, नो, इट फक्स अप माय हेड। एंड देन मतलब अब तो मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मैं ब्रीथ करने लगता हूँ, मैं शांत, मैं ये समझ चुका हूँ कि गुस्सा आएगा तो मेरे को एकदम शांत रहना है, मैं पूरी उस पर काम करता हूँ। व्हाट डू यू थिंक, डू यू हैव एनी सजेशन, मतलब इफ आई एम गेटिंग एंग्री? Whenever you are frustrated from your goal, कि आपका गोल या आपका ऑब्जेक्टिव से आप जब फ्रस्ट्रेटेड होते हो कि आप गोल पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो एक हाइपोथेसिस है साइकोलॉजी में जिसको बोलते हैं डोनाल्ड मिलर हाइपोथेसिस, फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन। एग्रेशन जो है वो वर्बल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, और वो हमें डिफाइन करना है कि किस लेवल तक वो एग्रेशन को हमने एक्सप्रेस करना है। ऐसा ना हो कि उस एग्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सुसाइडल हो जाएं, उस एग्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम होमिसाइडल हो जाएं, दूसरे का खून कर दें, रोड रेज। सो दीज आर नथिंग बट एग्रेशन का रेमिफिकेशन है कि वो जो एग्रेशन है हमें देखना है कि इससे मुझे नुकसान ना हो, दूसरे को नुकसान ना हो, तो आई मस्ट कंट्रोल माई एग्रेशन एंड नॉर्मलाइज दैट एग्रेशन। जैसे आपने बोला मैं ब्रीथ ले लेता हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ, मैं उस स्थिति से हट जाता हूँ। These are the good practices you are doing. I'm really trying. लाइक ये अपने आप को फिर भी चलो एग्रेसिव है थोड़ा, कहीं ना कहीं उसको चैनलाइज करके कुछ कर लेता है। मेरा ऑपोजिट होता था। मेरा ये है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरे को कोई भी इमोशंस आ रहे हैं जिसकी वजह से मेरे रिलेशनशिप नहीं चले काफी टाइम तक। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत लेट रियलाइज हुआ। नौ से निकल गई है पूरी। मुझे गुस्सा होता है। नहीं, मेरा यही है कि मेरे को गुस्सा आता है, मैं एक्सप्रेस नहीं करता था। अब मैं कर लेता हूँ, लेकिन जब वो गुस्सा कहीं और निकलता था, वो गलत जगह निकलता था, गलत इंसान के ऊपर निकलता था, नॉट फिजिकली बट वर्बली। तो ये भी एक बिल्कुल ठीक बोला विव, ये कि बचपन में जो मियाँ बीवी के जैसे झगड़े होते हैं तो उसके लिए बच्चे पे जो एग्रेशन माँ निकालती है, दैट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट। क्योंकि वो उसको लगता है कि मैं मदर इन लॉ पे कुछ बोलूंगी तो रिश्ता टूटेगा, हस्बैंड पे कुछ बोलूंगी तो रिश्ता टूटेगा, तो द मोस्ट सॉफ्ट टारगेट इज द चाइल्ड। तो फिर वो बच्चे की लर्निंग वैसी हो जाती है, तो वो बच्चा जो है बाद में परेशान होता है। तो ये जो सेल्फ एब्जॉर्प्शन है, दैट आल्सो रिक्वायर्स अ अंडरस्टैंडिंग कि कितना मुझे सेल्फ एब्जॉर्प्शन करना है। इसलिए एक जो रिलेशनशिप में हम बात करते हैं, राइटफुल कम्युनिकेशन, राइटफुल कन्वर्सेशन, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन। एक होता है एक फोबिया डेवलप हो जाता है कि अगर किसी ने चीट कर दिया तो उसको एज अ लेसन लेने के बजाय पीपल आर लाइक कि अब मेरे को ना रिलेशनशिप में ही नहीं जाना क्योंकि हो सकता है मैं वो बाउंड्रीज है ना, वो अपने लिए बहुत ही स्ट्रांगली सेट कर देते हैं एंड देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई वी से कि उनको ओवरकम करने के लिए अगर जो किसी अच्छे प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं तो जो इमोशंस को रेगुलेट करना आ जाता है कि मुझे ये बैगेजेस हुए थे, यस आई हैव बीन एबल टू ओवरकम दैट। बट मुझे ऐसा लगता है जो आप सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहे हो बहुत ही यूटोपियन सिनेरियो है। इसमें आपका दो पार्टीज जो आपने ली, उसमें जिसको लेसन लेना है आप पहले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसमें इतनी मैच्योरिटी है टू एक्सेप्ट कि उसने कोई गलती करी, टू सीक आउट प्रोफेशनल हेल्प, व्हिच इज अ बिग स्टिग्मा सोसाइटी में कि नहीं जा सकते, अगर जा भी रहे हो तो बात नहीं कर सकते साइकोलॉजिस्ट के पास। सी लेट मी नाउ ब्रिंग अनदर कांसेप्ट जो कि मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स नहीं एग्री करेंगे। यू आर आल्सो साइकोलॉजिस्ट, ही इज आल्सो साइकोलॉजिस्ट, ही इज आल्सो साइकोलॉजिस्ट, एवरीबॉडी इज ए साइकोलॉजिस्ट बट नॉट अ प्रोफेशनल। ट्रू, एक डिग्री नहीं लगी, एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है। पहले हम किसके पास जाते हैं? पहले मैं अपने आप के पास जाता हूँ, जद्दोजहद खुद से करता हूँ, क्या ये मैं ठीक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। विवेक ने बोला कि मैं अपने से बात करता हूँ, मैं अपने से एनालाइज करता हूँ, क्या नॉर्मल है ये? इसने बोला मैं मास्टरबेट करता हूँ, क्या ये नॉर्मल है? It's okay not to be okay. सबको पता चल गया, now everybody knows कि all the thoughts। So पहले तो जद्दोजहद आदमी खुद करता है, फिर उसके पास जाता है जो इजीली एक्सेसिबल होता है, जिसको हम फर्स्ट एड थेरेपिस्ट बोलते हैं। फर्स्ट एड थेरेपिस्ट आपका जिसको नॉर्मल भाषा में पैरा डॉक्टर बोलते हैं। तो पैरा डॉक्टर में एवरीबडी टू होम ही इज रीचिंग आउट इज ए साइकोलॉजिस्ट। ही और शी मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन टर्म्स ऑफ कि उसको किस लेवल तक लेके जाना है, बट दैट इज सीकिंग ओपिनियन। ही इज
सीकिंग ओपिनियन, ही इज सीकिंग हेल्प। अगर जो वो मैच्योर है तो वो उसको अपने एक्सपीरियंस से के नॉर्मली अपने एक्सपीरियंस से बताता है, अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस बताता है, अपने फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस। अगर जो वो थोड़ी सी भी मैच्योरिटी लेवल लाएगा, उसको हम ट्रेन कर रखा है, तो वो ये कहता है कि नहीं यार, ये इस लेवल तक तो ठीक है, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सीक ए प्रोफेशनल हेल्प। मेरे से किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मैं पहले सिर्फ सिंगल था, अभी मैं डबल हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। और इस वैलेंटाइन वीक मैं सारे के सारे डे मनाऊंगा सर, रोज डे, हग डे, चॉकलेट डे। और मैं मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। लेकिन तो मैं I तेरे would साथ want एक to- डे मनाना चाहता कौन हूँ। स्लैप डे? पता है मुझे, आई नो यू तेरी शक्ल देख के मैं बट हाँ यार, तो सही है ओवरऑल। आई थिंक इट वाज अ, तुमको कुछ बोलना? काफी मजा आया। लेकिन मेरे को तो यही बोलना है कि काफी सैड बात बोलने वाला हूँ कि वैलेंटाइंस डे मेरी जिंदगी में जितने साल निकल चुका है, मैं हर वैलेंटाइंस डे सिंगल रहा हूँ, हर वैलेंटाइन डे। हर वैलेंटाइंस डे। और ये वैलेंटाइन डे भी मैं रिकॉर्ड नहीं तोड़ने वाला हूँ। पर क्या मेरे को तू लगता है- गोस्ट हुआ है कभी वैलेंटाइंस वाह, डे? I've been there too. लाइट बहुत अच्छी है Wow, God. स्विच भी अच्छा लग रहा है तू भी गोस्ट हुआ है? यार। मैं गोस्ट हुआ हूँ यार। तुम दोनों ने एक दूसरे को तो गोस्ट नहीं कर दिया? नहीं यार। अच्छा, बट सही है। और कोई क्वेश्चन रह गया हमारा? हाँ, गिफ्ट्स भाई, वैलेंटाइंस डे पे भाई, व्हाट gifts. डू यू थिंक इज द बेस्ट गिफ्ट सर? सबसे बढ़िया गिफ्ट आपके हिसाब से 500 रुपए का क्या है सर? It is not the money which I again putting across. It's the not the money. Okay. You have to be इंटेंशन। there with the person. Yeah. The chocolate, rose, or even your sweet wish. Sweet wish. Sir, what if you are in front of McDonald's and your plate is doing good and you don't have money, sir? And you वो तो देखो, उसके लिए तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा ना, एक्टिविटी करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और काम करोगे तो तुम पैसे जो है कई लाख कमाओगे। अब वो लाख कमाओगे तो अपने हिसाब से फिर अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हो। तो और इसी तरीके से वो कमाएगी तो वो आपके ऊपर दे सकती है। सही बात है। नहीं, गिफ्ट का मेरा अलग सीन है। लाइक मैं कभी भी अगर मुझे किसी को गिफ्ट करना होता है, मैं थॉट पे जाता हूँ, चाहे 50 रुपए का गिफ्ट हो, लेकिन ऐसी Yeah. चीज दो जो हर रोज यूज करे और उसको देख के उसको तुम्हारी याद है। वो प्रोडक्ट है, वो सब्जेक्ट है। वो subject है, objective है। वो ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्ट बना रहे मतलब हो हाँ, उसको। मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और जो है। प्रोसेस है तेरा। आपको पहले डिफाइन करना है कि उसका मेरे को सब्जेक्ट क्या है, उसको क्या अच्छा लगता है या मुझे क्या अच्छा लगता है। हो सकता है कि उसको मेरे पास सिर्फ टाइम देना अच्छा लगता है। तो अगर जो वो इफ यू आर एबल टू गिव अ टाइम टू हिम हर, दैट वुड बी मच बेटर देन रादर गिविंग 500 रुपीज टेडी टेडी। टेडी तो Teddy बहुत तो creepy stupid sir, लगता है। मतलब मेरे को बहुत क्रीपी लगते हैं टेडीज यार। टेडी मतलब खरपी लगते हैं? इस आप क्या मेरे को बहुत क्रीपी लगते हैं। लाइक यूजुअली मैंने जिन से सुना है, कुछ लोग हक करके भी सोते हैं। मैं नहीं कर सकता भाई हक। किसको? टेडी भाई, टेडी को, टेडी। टेडी भाई, को। मैं तो हक मुझे करके लगता है कहीं मैंने इसको हक कर दिया, इसने मुझे हक करना चालू किया। Oh my God. मेरे दिमाग में thought आता। ये बहुत सही है। मैंने टेडी को हक किया, वो ठीक है, लेकिन टेडी ने मुझे हक किया, वो प्रॉब्लम है। ये सही बात है। ये वाली बहुत सही थी। ओवरऑल ये पॉडकास्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। काफी मजा आया। थैंक यू आस्था। मेरा बस चलता तो मैं 2 घंटे और बैठता, और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट था ये। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन। कमेंट सेक्शन में हमें ये बताइए कि आपके वैलेंटाइंस डे के क्या प्लान्स हैं। अगर आप सिंगल हैं, आप इन दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड है, तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही है तो आप सर के पास जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप के पास कुछ काम नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बेल आदमी है। And if you've still not subscribed to OK Tested, then please guys hit the love button. दिल फेंक के मारिए हमारा सब्सक्राइब को, हमारा घंटा बजाइए। मतलब ना, हमारा नहीं, चैनल का घंटा बजाइए। And keep watching OK Tested. A very happy Valentine's Valentine's Day to all of you. Cheers. Good night. Bye bye.